सर एन की वैल्यू 3 और -5 आई है। -5 हो सकती है? नहीं सर, तो 3 होगी। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो एक चीज ध्यान रखना है इसमें, जब म्यू म्यू की जो वैल्यूज है ना बहुत फिक्स्ड है, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या तो एक हो सकता है या दो हो सकता है ना, या तीन हो सकता है। समझ आ रही बात? तो ये सीरीज है बच्चों एक n × n+2 वाली। तो 1 में √3 आता है, ठीक, क्योंकि आपको एग्जाम में टाइम बचाना है, सॉल्व नहीं करना है इसको, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है। √8 आएगा हमेशा। ये जो जो सीरीज है ना बच्चों, ये परफेक्ट स्क्वायर से एक पहले वाला नंबर आएगा। परफेक्ट स्क्वायर से एक पहले वाला नंबर आएगा। समझ में आ रहा है? √8, 3 का परफेक्ट स्क्वायर 9 होता है, 9 से पहले। फिर आएगा √15, 16 से पहले। फिर आएगा √24, है ना, 25 से पहले। समझते हो सब लोग इतने मैथ्स तो, है ना? तो ये परफेक्ट स्क्वायर से एक पहले वाला नंबर आएगा हमेशा, ठीक है। तो इस तरह से लिखा होगा जनरली 2.9, 2.89 लिख दूं, क्या फर्क पड़ रहा है? बात तो 8 की हो रही है ना। हाँ, मैं 3.9 लिख दिया यहाँ पे जबरदस्ती कुछ भी सोच के, बात तो 15 की ही हो रही है ना। समझ में आ रही है सबको बात? कोई दिक्कत? सर इसके अंदर क्या लिखना सर? मतलब इट व्हाट कम्स सर, मतलब क्या बिफोर द परफेक्ट स्क्वायर? क्या बोल रहा है सर? क्या आता है सर परफेक्ट स्क्वायर से पहले? अरे ये जो वैल्यूज आ रही है यार, जब तू n1 रखेगा, है ना, इस सीरीज में, ठीक है, इस सीरीज में जब तू n1 रखेगा तो क्या आएगा? √3 आएगा। n2 रखेगा तो क्या आएगा? 8 आएगा। 8 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 9, 9 से पहले वाला नंबर है। 15 क्या है? 16 से पहले वाला नंबर है। 24 क्या है? 25 से पहले। समझ में आ रही बात? आ गया समझ में भाई? यस सर। तो इसका आंसर ऐसे ही फाइंड करना है। हाँ, इसका जबरदस्ती बस ये नंबर होता है सीधे। 5.9 का मतलब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 4.9 का मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये शॉर्टकट है, जुगाड़ है, ठीक है। ये शॉर्टकट है, जुगाड़ है। समझ में आ गया सबको क्या करना है? 3.9 का मतलब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? 3। ऑलराइट, कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, टाइम बचाएंगे। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 आएंगे इसमें। ये मैंने इसलिए आपको बताया बस आपको कि टाइम आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए एग्जाम में। कोई क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये सारे नंबर्स ऐसे ही आने वाले। क्लियर एवरीवन? तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मैंगनीज क्या होता है? 4s2 3d5, 4s2 3d5। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे? ठीक है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे? जब ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो यहाँ से 2 उड़ाने हैं, लेकिन सबसे पहले कहाँ से उड़ाते हैं हम? 4s से उड़ाते हैं, पता है आपको। तो 2 यहाँ से उड़ाएंगे, बताओ बच्चों समझ आ रहा है सबको, और 2 यहाँ से उड़ाएंगे, तो जाके 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स उड़ाए हमने? 4। 4 इलेक्ट्रॉन्स उड़ाए मतलब mn की पावर +4, मतलब mn पे चार्ज कितना? +4। बताओ भाई, कोई डाउट? नो सर। इजी है, इस तरह से करने होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। क्लियर एवरीवन? बहुत आसान है, ये नंबर्स के साथ बस खेलना है जो आपको, ठीक है। तो अब आप सब ध्यान रखेंगे, अंडर रूट, है ना, म्यू की वैल्यू अगर हम बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू 5.89 लिख दें, 5.87 लिख दें, 5.9092 कुछ भी लिख दें यार, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में 5 ही आने। ऑलराइट, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या तो 1 होंगे या 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, फिक्स है। ओके, ठीक है। तो जो क्वांटम नंबर्स आपने, स्पिन क्वांटम नंबर भी बता दिया था ना मैंने, +12 और -12, 2 वैल्यूज लिखवा दिया था। यस सर। ओके, जो चारों क्वांटम नंबर्स हो गए, एड्रेस, एड्रेस हमारे इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट हो गया, है ना, हमारे इलेक्ट्रॉन्स का एड्रेस कंप्लीट हो गया है। तो मान लिया आपसे पूछा जाए फाइंड सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ Cl। सोचो और लिखो, क्या लिखोगे आप? फाइंड सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ Cl।
ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ Cl के लिए पूछ सकते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लोरीन उसके सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स बताओ वो सब पूछ सकते हैं। क्या करना होगा इसके लिए, सबसे पहले हमने है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे फ्लोरीन का, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। समझ में आता है, सबको ही लिखना है ना। तो जो ये आ गया, यहाँ पे हमारा आखिरी इलेक्ट्रॉन 3p में, आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हमारा 3p में। क्लियर, कोई दिक्कत? 1 2 3 4 5, ये रहा हमारा 5th इलेक्ट्रॉन, उल्टा टंगा हुआ है यहाँ पे बीच वाले डब्बे में। ठीक है, जो उल्टा टंगा हुआ है बीच वाले डब्बे में हमारा 5वां इलेक्ट्रॉन। क्या करेंगे, क्वांटम नंबर्स, मैग्नेटिक सॉरी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर थर्ड शेल में, पी सब शेल में L इक्वल टू 1, पी सब शेल के लिए L कितना आ गया 1। समझ आ रहा है सबको, कोई बड़ी बात नहीं है। इस डब्बे में ऑर्बिटल नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है हमें, ऑर्बिटल नंबर, डब्बा संख्या, डब्बा नंबर है ना। पी की वैल्यूज क्या क्या होती है, -1 0 +1। समझ आ रहा है सबको, कोई दिक्कत? लिख दो 0, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एनी डाउट, किसी को कोई डाउट पूछो? MS या स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, कितना हो गया, उल्टा टंगा हुआ है तो -12। ऑल राइट, दिस इज द वे टू राइट ऑल द क्वांटम नंबर्स ऑफ, ठीक है, टू राइट ऑल द क्वांटम नंबर्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का पता पूरा हम 4 नंबर से बताते हैं। ठीक है, किस शेल में, किस सब शेल में, किस डब्बे में पड़ा हुआ है, और वो सीधा टंगा हुआ है या उल्टा टंगा हुआ है। बताओ, जो कहानी समझ आ गई सबको क्वांटम नंबर्स का मतलब। ठीक है, इस तरह से हम किसी का भी क्वांटम नंबर लिख सकते हैं। ऑलराइट, ओके। एक तो ये टाइप के क्वेश्चंस होंगे हल्के हल्के से, आज इस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे। काफी टाइप के, किस किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। स्पिन क्वांटम, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट आपको निकालना ही है। दूसरा, इस टाइप से बताना कि अच्छा बताओ ये वाला सेट क्वांटम नंबर्स का सही है या गलत है। N3 है ना, L मान लिया मैंने, लिख दिया 3, ML लिख दिया मैंने -1, MS लिख दिया मैंने +12, है ना। सही है या गलत है ये? सही है। रॉन्ग है। L की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, 0 से N-1 तक। ठीक है, गलती पहचाननी है आपको। समझ में आ रहा है बच्चों? तो इसके लिए हमें सारी चीजें ध्यान होनी चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है? हम तो एक पर्टिकुलर मतलब एलिमेंट के लिए पूछेंगे, मतलब ऐसे पूछेंगे क्या वैल्यूज देके रैंडमली? रैंडमली भी पूछ लेंगे ना कि ये पता हो सकता है कि किसी इलेक्ट्रॉन का, ऐसे पूछ लिया कि ये पता हो सकता है कि किसी इलेक्ट्रॉन का ये क्वांटम नंबर्स हो सकते हैं किसी इलेक्ट्रॉन के, ऐसे, है ना। ऑड वन आउट, गलती पहचानो। ठीक है, 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स दे दिए, ऑप्शंस दे दी 4। समझ में आ रही बात गोविंद, समझ में आ रहा है? ठीक, तो पूछ लिया यहाँ पे। तो N 3 है तो L की वैल्यू 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकती। 0 1 2 3 ही वैल्यूज पॉसिबल है, तो दिस इज रॉन्ग। बताओ जो समझ में आ रहा है, गलती पहचान है ना। एक और देखो, NL तो जस्टिफिकेशन क्या लिखेंगे सर ऊपर वाले क्वेश्चन में? ये लिखेंगे जो बताइए, L की वैल्यू, L कैन हैव ऑल वैल्यूज फ्रॉम 0 to N-1। ठीक है, ये इसकी जस्टिफिकेशन है। ठीक है, पॉसिबल वैल्यूज फॉर L आर 0 to N-1। ऑलराइट, मतलब 0 से 2 तक। सो इट इज इनकरेक्ट। ठीक है बच्चों, तो
आपको ये जस्टिफिकेशन याद रखना है, एन के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। एल की वैल्यू कहाँ से कहा था कि 0 से n, एल की वैल्यू एन पे डिपेंड कर रही है ना। एम एल की वैल्यू एल पे डिपेंड कर रही है, -L2 + L, याद है सबको, इंक्लूडिंग 0। ऑलराइट, तो एम एल की वैल्यू एल पे डिपेंड कर रही है, ms + ½ - r, उसमें कोई दिक्कत नहीं, एन में कोई दिक्कत नहीं। एल और एमएल, एल डिपेंड कर रहा है एन पे, एमएल डिपेंड कर रहा है एल पे। क्लियर बच्चों? और बताओ कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, एमएल की वैल्यू मान ले -3 दे दी, क्या हो गया, गलत हो गया? अब तो समझ में आ गया सबको कि करना क्या है ना। एमएल की वैल्यू मान ले -3 दे दी, इस टाइप के बकवास से क्वेश्चन। ठीक है, एमएल की वैल्यू -3 दे दी, गलत बात है, तो हो ही नहीं सकती। कहाँ से कहाँ तक होंगी एमएल की वैल्यूज? -L2 + L। बताओ जो समझ आ रहा है? ठीक है, दीज आर दी पॉसिबल क्वेश्चंस जो आपको मिल सकते हैं। ऑलराइट, फिर है सब कहानी, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ms की वैल्यू +1 दे दी, अगेन रॉन्ग। ms can have only values from can have only value either +½ और -½ इस टाइप के क्वेश्चंस। ऑलराइट, तो इस टाइप के क्वेश्चंस और भी टाइप के देखेंगे अभी। पहले आपको ये चीज सर एमएल, सर एमएल में -1 0 या 1 में से कोई सी भी वैल्यू रख सकते हैं ना? -1 से 0 नहीं, -L से +L। हाँ सर, मतलब हाँ, इसमें से मतलब तो बहुत सारे हो जाते कोई हैं। सी भी वैल्यू रख सकते हैं। हाँ, कोई सी भी वैल्यू रख सकते हैं, किसी भी डब्बे में हो सकता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पांचों में से किसी भी डब्बे में हो सकता है। समझ में आ रही बात? ये क्या है? डब्बा नंबर है। ठीक है, अभी तूने ऊपर लिखा ना क्लोरीन के लिए, यार क्लोरीन के लिए लिखा तूने डब्बा नंबर, कौन से डब्बे में आ रहा है ये 5वां इलेक्ट्रॉन, किस में आ रहा है? -1 0 प्लस में, किसी में भी हो सकता है इसमें से। यस सर। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये क्लियर है बच्चों? और बताओ कोई डाउट किसी को? और कोई डाउट बच्चों किसी को? समझ में आ रहा है सबको कि क्या क्या है ना पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, ये पहचाननी जो आपको है। ओके, देखो ये है ना, ये क्वेश्चन है इस टाइप का 2.30। एक बार ये कर लेते हैं क्वेश्चन 30। Explain giving reasons which of the following set of quantum numbers are not possible। क्लियर है, गलतियां ढूंढनी है आपको। ठीक है, बताओ जल्दी से, ए में क्या गलती है, फिर बी में क्या गलती है, फिर सी में क्या गलती है, डी में क्या गलती है, बताते जाओ। ए में क्या गलती नजर आ रही है बच्चों? n0 नहीं हो सकता। हाँ, n0 नहीं हो सकता, n की वैल्यू कैन बी 1 2 3, है ना? समझ आ गया सब? L जो 0 to n - 1 के अंदर होगा। क्या होगा? नहीं, ए में तो गलती है n। सर L जो है सर 0 to n - 1 होगा सर। अरे n0 नहीं हो सकता, ए में ये गलती है। समझ में आ गई बात? n0 पढ़ा है क्या तुमने? यही सर, 1 यही 2 तो सर 3, कह ठीक रहा हूँ है। सर, मतलब ये अच्छा अच्छा, ठीक है, मेरे को समझ नहीं आया, तुमने कुछ और बोला शायद। चलो ठीक है, बी बताओ। सही है। बी सही है, बी में कोई गलती नहीं है, बताओ बच्चों। सर सही है सर। सही है। सही है, कोई गलती तो नहीं नजर आ रही किसी को? ओके, सी बताओ। सर L1 नहीं हो सकता। हाँ, सी में L1 नहीं हो सकता, वेरी गुड, जी सर। सिंपल है, समझ में आ गया ना सबको कहानी बच्चों? आसान सी है। एल की वैल्यू 0 से n-1 तक हो सकती है, 0 ही हो सकती है सिर्फ, मतलब सर डी सही है सर फिर। सही है, सर डी भी सही है। डी सही है, 1 ठीक है। ई, So L3 नहीं हो सकता। सर L3 नहीं हो सकता। सही है, सही बात है, L3 नहीं हो सकता, गंदी बात है। और एफ, F भी ठीक है सर। एफ ठीक है। यस सर। ये चीज समझ आ गई, छोटी सी बात है तो।
वेरी अब थोड़ा सा सबको समझ आ गया कि कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है, कौन सी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, क्या कहानी है। ये छोटे छोटे से फॉर्मूलाज आपने कुछ पहले से पढ़े हुए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth शेल, क्या फॉर्मूला होता है? 2n², नो डाउट। ओके, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन nth शेल कितना? जनरल फॉर्मूला क्या होगा? नहीं, n²। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, डब्बे कितने होंगे? कितने डब्बे होते हैं nth शेल में? n²। फर्स्ट शेल में एक डब्बा, दूसरे शेल में 4 डब्बे, है ना? तीसरे शेल में बताओ कोई दिक्कत परेशानी? थर्ड शेल में 9 ऑर्बिटल्स। ऑलराइट, ऑर्बिटल्स n² होते हैं तभी तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो कितने आते हैं? 2n² आते हैं। क्लियर है बच्चों? ओके, ठीक है, समझ आ रहा है सबको? तो ये फॉर्मूलाज आ जाएंगे छोटे छोटे से, समझ आना चाहिए कहाँ से आए कैसे आए, सब आपको हम डिस्कस कर चुके ऑलरेडी। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन nth शेल, ठीक है? ओके, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन 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 सबशेल, इन अ सबशेल कितने होते हैं? डब्बे एक सबशेल में कैसे? सबशेल मतलब हमें एल के टर्म्स में फॉर्मूला लिखना है। किसके टर्म्स में लिखना है? एल के टर्म्स में। कोई बताएगा सोच के क्या फॉर्मूला बनेगा? जनरल फॉर्मूला L इज इक्वल टू 0 है S के लिए। कितने डब्बे आ रहे हैं? एक, S में एक डब्बा। L इज इक्वल टू 1 P में, ठीक है? बार बार बच्चों दिमाग में इसको रिपीट करते हैं। L इज इक्वल टू 1 P में कितने डब्बे हैं? 3। L इज इक्वल टू 2 D में कितने डब्बे हैं? 5। 2l+1 फॉर्मूला आ रहा है। 2l+1 कैसे आ रहा है? -L2 + L इंक्लूडिंग 0। -L2 + L गिनोगे इसको भी L, इसको भी L गिनोगे, जो वैल्यूज आएंगी L L 2L हो गई, इंक्लूडिंग 0 + 1। बताओ कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये एक पार्टिकुलर सब शेल का है ना? हाँ बच्चे, सबशेल के लिए है ना। किसी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, कितने डब्बे होंगे, ठीक है? सबशेल L की वैल्यू तू जो भी रखेगा उसके हिसाब से आ जाएगा, ठीक है? L इक्वल टू वैल्यू रखेंगे हम 0, मतलब S सबशेल कितने डब्बे आ गए? 1। ठीक है, जो कहीं पे ऐसा फॉर्मूला लिखा मिले, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बात आपको वैसे भी आती है समझ में कि अच्छा S में 1 डब्बा है, P में 3 डब्बे हैं, D में 5 डब्बे हैं। ऐसे हमने इतनी डिटेल में इसको किया है पहले ही। इस तरह से थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में लिख दिया फॉर्मूला 2l+1। वाह, क्लियर है बच्चों? ऑर्बिटल्स कितने आ गए? 3 आ गए। 2 × 1 + 1 समझ आ गया फॉर्मूला? ओके, तो अब मुझे बता दो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल क्या फॉर्मूला बनाए? So 2l+1 into whole 2. हाँ, हर डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन, जितने डब्बे हैं इंटू 2, जितने डब्बे हैं वो इंटू 2। समझ आ रहा है बच्चों सबको बात? ठीक है, इस टाइप के फॉर्मूलाज पूछ सकते हैं स्कूल में भी, है ना? कोई बड़ी बात नहीं इसमें। वही जो हमने कर लिया है ऑलरेडी, उसी को हमने फॉर्मूलाज की शक्ल दे दी है ना। हमने डिटेल में क्या 1 3 5 7 डब्बे कितने होते हैं एसपीडीएफ में? 1 3 5 7। इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 2 6 10 14, ठीक है? 2 6 10 14 ट्वाइस करके। अंडरस्टूड एवरीवन? ये छोटे छोटे से फॉर्मूलाज। ओके, अब बच्चों सबसे जो मजेदार क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे,
एडवांस तक में आ चुके हैं, जे एडवांस, जे मेंस, स्कूल में भी अभी एनसीईआरटी में दिखाऊंगा आपको, है ना, वो देखना आप। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैविंग n equal to 4 in an atom, या maximum number of electrons possible having n equal to 4। हाँ जी, कौन बता? Sir, 32. Yes, sir, 32. वेरी गुड। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको सेम चीज पूछ रहा है। फोर्थ शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? भाई जो भी फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे सबका n इक्वल टू 4 ही आएगा ना यार। सब इलेक्ट्रॉन्स का आप जब एड्रेस लिखोगे तो n इक्वल टू 4 ही आएगा ना, कोई बड़ी बात नहीं, ये तो बस स्टार्ट है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? ऋषित, गोविंद, यस सर। ठीक है, साम्या। सर 2n स्क्वायर ही यूज करेंगे ना? हाँ बच्चे, इलेक्ट्रॉन्स निकालने तूने, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फोर्थ शेल में? 2n स्क्वायर। ठीक है, ओके, ये तो कोई मजेदार क्वेश्चन नहीं हुआ। अब देखना इसमें, अब अगला आपको बताना है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैं जिनका n इक्वल टू 4 हो सकता है एक एटम में? ठीक है, अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैविंग n इक्वल टू 4 एंड ml इक्वल टू 0 इन एन एटम। अब सोच के बताना है आपको। सोचो सोचो आराम से। अर्नब, कैसे करेंगे उसको? रौनक बताओ, कोई कार्तिक, कोई बताओ। दिव्यानी, अनन्या। Sir, 11. 11। कैसे सोचा आपने, वैसे बताओ। If the n is 4, then L can be maximum 3. So Yes. minus 3 से 3 will fill and then minus 3 to 0. कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर देता हूँ एक बार, अब आपको क्लियर हो जाएगा इसके बाद, है ना। तो जो कंडीशंस हैं, है ना, ml क्या होता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है। दिव्यानी ये गलत है आंसर, अभी मैं बताता हूँ। आंसर इज रॉन्ग। फोर्थ शेल देखो जो कैसे करने। फोर्थ शेल में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? 4s 4p 4d 4f, है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, 4s में एक डब्बा होता है, 4p में 2 डब्बे होते हैं, 4d में 5 डब्बे होते हैं और 4f में होते हैं 7 डब्बे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो बच्चों कंडीशंस किस किस पे लगाइए क्वेश्चन में? 4 पे लगाइए, 4 के सारे आ गए, और ml पे लगाइए। ml क्या होता है? डब्बा नंबर। डब्बा नंबर यहाँ पे 0, यहाँ पे डब्बा नंबर 0, यहाँ पे डब्बा नंबर। हमें कौन से इलेक्ट्रॉन्स चाहिए जिनका n4 हो और ml 0 हो? अब बताएगा कोई आंसर इसका? फिर से सोच के
आपके सामने ही है। $27. नहीं नहीं 27 90। सर इसका क्या 8 होगा? हाँ 8 विल बी द आंसर। यस जस्ट एस देवानी है ना। तो बच्चों ये चीज सोचो आप कि हमें यार इलेक्ट्रॉन्स, कौन से इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं जो यहाँ पे फिल हो रहे हैं, है ना। उन्हीं का जब आप क्वांटम नंबर लिखोगे, इस वाले इलेक्ट्रॉन का जब आप इस यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उनका आप क्वांटम नंबर लिखोगे तो क्या लिखोगे बताओ मुझे। n=4 लिखोगे, l=0 लिखोगे, ml=0 लिखोगे ना भाई। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए n4 और ml 0 है या नहीं है बताओ। क्लियर बच्चों। सिमिलरली यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके लिए n4 ओवर ml 0 होगा या नहीं होगा। बाकी कुछ भी हो, बाकी l1 हो, है ना, कुछ भी हो, लेकिन n4 और ml तो 0 होगा ना हो सबके। इनके लिए 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। अब बताओ बच्चों सबको समझ आया, कोई डाउट? गोविंद एनी डाउट? हरसिमरत आंसर क्या आएगा? ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये बताओ, ऐसे क्वेश्चंस एडवांस में आ चुके हैं, है ना। तो अभी हम इसमें कंडीशंस लगाते जाएंगे। समझ आ रहा है सर पर 8 कैसे सर, ये नहीं समझा, बाकी सब तो मतलब समझ आ गई कैसे हुआ। बाकी सब समझ आ गया तेरे को? तो अरे यार तो तेरे को डब्बे कितने दिख रहे हैं? 4 डब्बे नहीं दिख रहे क्या? यस सर। तो यार कि 4 डब्बों में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। बनाए भी है मैंने 8। ठीक है, 2 2 4 2 6 तो 8 है ना। तो समझ इस चीज को। हमने कंडीशंस किस पे लगानी है? फोर्थ शेल पे लगाई हमने कंडीशन। फोर्थ शेल के सारे सब शेल बना लिए हमने, सारे सब शेल के सारे ऑर्बिटल, सारे डब्बे बना लिए। हमें क्या चाहिए? फोर्थ शेल चाहिए और उसमें डब्बा नंबर 00 चाहिए। हाँ जी, सिया क्लियर है? श्रेया, सिया, सबको समझ आ रही बात Yes, sir. है ना? सर तो हाँ, कोई भी डाउट हो तो पूछो। हाँ जी बताया। सर इसका कोई फॉर्मूला नहीं है? हम लोग नो नो हमेशा फॉर्मूला, डब्बा नो बनाना फॉर्मूला। पड़ेगा इसमें? यस यस बच्चे, नो फॉर्मूला, है ना। अब यार कंडीशन मेरे हाथ में है ना, मैं कैसे भी कंडीशन लगा दूं। अब देखना तू अगली कंडीशन कैसे लगाऊंगा मैं, है ना। तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको अच्छा ओके। लगा के, है ना, समझ के करना है। ठीक है बच्चे, कंडीशन यस कैसे सर। लग सकती है। ओके, क्लियर एवरीवन। यस सर। अब देखो नेक्स्ट कंडीशन। तो ये क्वेश्चंस हैं बहुत मजेदार। मैक्सिमम नंबर, और बहुत आसान भी है, एक बार बस देखना है कि इस चीज का मतलब क्या है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैविंग n=4 and mod of ml =1 in an atom। ये आया हुआ है क्वेश्चन एडवांस में, है ना। mod of ml =1। सब पता है आपको mod वॉट क्या होता है ना। बताओ, सोच के आराम से बताओ। 12। और कोई? सर मेरा भी 12 ही आ रहा है। और कोई? सर 12 आएगा आंसर। Yes, sir. 12. वेरी गुड बच्चों, सब लोग निकालो आंसर, है ना। ऐसे ही बनाओ, सारे डब्बे बना दो। ठीक है, mod of ml =1। आपको पता है क्या होता है mod of ml =1 का मतलब? ऐसे कितने डब्बे आ रहे हैं जिनके लिए mod of ml 1 होगा? क्लियर है? अनन्या, अनुराग, आदित्य, सबको ठीक है। तो ये है बच्चों अच्छे टाइप के क्वेश्चन, बहुत आसान और कोई बड़ी बात नहीं इनमें। 4s बनाया, 4p बनाया हमने, 4d बनाया, 4f बनाया। ठीक है, बस 4s 4p 4d 4f, 4 की सारी पॉसिबिलिटीज उठा ली। mod of ml =1 मतलब डब्बा नंबर -1 एंड +1। ऑलराइट, समझ आ गया सबको? डब्बा नंबर -1 एंड +1। कितने डब्बे हैं? एक ये 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 ये
6 डब्बे आ गए, ठीक है, 12 इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते थे आपसे कि फाइंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग n इक्वल टू 4 एंड मॉड ऑफ m इक्वल टू 1। समझ आ रहा है? तो आंसर हो जाता है 6। क्लियर टू एवरीवन? ओके, इनमें सीधा तीर उल्टा तीर, दो दो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। ये इतने इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, नेक्स्ट एक और कंडीशन ऐड कर देते हैं इसमें। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैविंग n इक्वल टू 4, mod of ml इक्वल टू 1 and ms is equal to plus half। बताओ जो सोच के। 6। Yes, very good, Shreya Devani। नव्या समझ में आ रहा है? एनी डाउट? नंदिता? No, sir, I'm doing it. ओके, नंदिता, एनी डाउट? ठीक है तो हाँ जी, अब हमने, है ना, दो दो इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेने, सिर्फ सीधे तीर लेने। ठीक है, सिर्फ इनको काउंट करना है, सीधे तीर। ms इज इक्वल टू प्लस हाफ। बच्चों आपको हर एक कंडीशन का मतलब समझाना चाहिए। ms मतलब कंडीशन लगा दी तीर पे कि कौन सा तीर हमें काउंट करना है, सीधा तीर या उल्टा तीर। ऑल राइट, सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर बच्चों? तो ये दोनों तो हम पहले ही देख चुके थे, n इक्वल टू 4 एंड मॉड ऑफ ml इक्वल टू 1 का मतलब पहले ही आ गया था कि 6 ऑर्बिटल्स। अब उन 6 ऑर्बिटल्स में से एक एक ही इलेक्ट्रॉन लेना है हमें सिर्फ। क्लियर एवरीवन? तो 6 ऑर्बिटल्स में 6 electrons will be the answer। क्लियर हो जो, है ना? मजेदार क्वेश्चन है ना, इजी भी, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको एडवांस में भी आए हुए मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आसान। और अच्छा, एक और करते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग n equal to 5 and ms is equal to plus half। बस दो कंडीशंस लगाई हैं, सोचो। सर 25। मेरा भी 25 आ रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों सबको? आसान है। ms is equal to हाफ। मतलब डब्बों पे कोई कंडीशन नहीं है, सारे डब्बे लेने हैं, सारे सब शेल्स लेने हैं, सिर्फ सीधे वाले तीर काउंट करने। तो n इक्वल टू 5, कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2n स्क्वायर। टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2n स्क्वायर, क्योंकि सीधा तीर और उल्टा तीर दोनों होते हैं। अब सिर्फ उसमें से सीधे वाले तीर हमें काउंट करने हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? इसको बस मतलब समझो इसका, तो बहुत इजी लगने लगेगी ये सारी चीजें। 25 विल बी द आंसर। टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन फिफ्थ शेल 2n स्क्वायर 50, उसमें से आधे प्लस हाफ वाले होंगे, आधे माइनस हाफ वाले होंगे। इलेक्ट्रॉन्स हैविंग ms is equal to plus half will be equal to 25। Clear everyone?
ओके, फाइंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स having number of orbitals dabbas having uh, n equal to 5 and mod of ml equal to 2. सर 8 है। Orbitals having equal to 5 नहीं 8 नहीं, तूने इलेक्ट्रॉन्स को नहीं काउंट कर रहा है? सर 6 4 होगा सर। सर 8 ही होना चाहिए सर। 8 आ रहा है? मेरा आ रहा है सर, पता नहीं बाकी को क्या है। कोई बात नहीं, देखते हैं। सब शेल्स कौन कौन सी 5s 5p 5d 5f के बाद g भी होता है ना, 5 में 5 तो होंगी होंगी, ये आप मान के चलो। ठीक है, ठीक है, उसको कोई डाउट इसमें? 5 में 5 होंगी। जब एक मॉडल है ये तो एकदम चलता जाएगा, ऐसी लॉजिकली चलता जाएगा। ठीक है, ठीक है, मैंने n इक्वल टू 5 दे दिया, n इक्वल टू 4 ही सही रखता है, ठीक है, एक लेवल आगे चले गए, कोई बात नहीं। 1 3 5 7 ये तो पता ही आपको, उसके बाद 9। ठीक है, तो p के लिए तो -1 0 +1 आएंगे ही नहीं, 2 d से आने शुरू होंगे, +2 -1 0 +1 +2। ठीक है बच्चों, डब्बे 2 तो ये रहे, f में आएंगे 2 आ रहा है समझ सबको? 4 और 2 आएंगे g में, क्योंकि उसकी वैल्यूज क्या होंगी, -4 से +4 तक। कम बनाया मैंने, ठीक है, मतलब समझ गया ना आप लोग बात, है ना? तो 2 डब्बे यहाँ पे आएंगे, बताओ कोई डाउट किसी को? कितने डब्बे आ गए? 6। 6 विल बी द आंसर। ठीक, कोई बात नहीं। थोड़ा सा इसको नीचे वाले लेवल पे ले आते हैं। फाइंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग n इक्वल टू 4 mod of ml इक्वल टू 1। कम कर चुके हैं, चलो 2 बस, ठीक है, खत्म करते हैं, बहुत प्रैक्टिस हो गई। सर 4 यस सर। सर एक बार ऊपर जाना सर, एक बार क्वेश्चन वापस दिखाना। किसी को ml इक्वल टू हाफ नहीं था? है क्या बोल रहे हैं? ml हाफ नहीं था? ml हाफ था, ms था यार वो, है ओके सर, ml था सर। अच्छा सी ml और ms, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ms है और वो ml है, और स्पिन क्वांटम नंबर ms। ms मतलब स्पिन, s फॉर स्पिन, वो होती है वैल्यूज +½ और -½ ठीक है, ऐसे याद रखो, चलो ना, कंफ्यूज नहीं करना ऐसे बिल्कुल भी यार।
क्लियर है बच्चों सबको? ठीक है, तो 4s 4p क्या बनाए, 4p 4d 4 है। ठीक है, तो मतलब ये बिल्कुल आपके सामने सारी चीजें है ना। 4D में आएंगी वैल्यूज -2 -1 0 प्लस। मैं बार बार इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको ये चीज समझ आ जाए। चाहिए डब्बा नंबर है। सर इसमें 4 होएगा आंसर। हाँ जी 4 हो जाएगा। सर 4 होगा आंसर। हाँ बिल्कुल ठीक है बच्चों। तो मॉड ऑफ ml = 2 मतलब -2 और +2 वाली वैल्यू उठानी है। 4 डब्बे आ गए। चलो जी, लास्ट क्वेश्चन। फाइंड नंबर ऑफ सबशेल्स having n plus l = 5। दिव्यानी एक बार फिर से चेक कर, थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। n plus l = 5 में 3 ही आ रहा है। 5 तो नहीं होगा मेरे ख्याल से आंसर है इसका। 3 या 4 में से कुछ सर 3 आ रहा है। यार है। ओके ठीक है, हो सकता है ये 4/3 आ रहा है आंसर। है। 4/3 आ रहा है आंसर। क्या बोल रहा है? 3 आ रहा है? 4/3 सर। अरे 4/3 नंबर ऑफ सबशेल्स निकालनी। 4/3 क्या होता है? नंबर ऑफ सबशेल्स 4/3 कैसे आ सकता है भाई? ये कौन सी कैलकुलेशन है? सबशेल्स का नंबर बताना है तुम्हें, 4/3 बता रहा है। हाँ जी क्या? सर ये 5 नहीं आना चाहिए। नहीं बच्चे 5 नहीं आएगा है ना हमें। चलो देख लेते हैं एक बार। सबने ट्राई कर लिया तो एक बार। यस ऋषभ, 3 शुड बी द आंसर। 5 कैसे पता पहले मेरे को? सर वो n-1 मैंने कंसिडर किया नहीं था, इससे पहले 5 आ गया था। अच्छा अच्छा है ना। तो n5 l0 है ना। n plus l = 5 का मतलब n5 l0 n4 l1 50 मतलब 5s 4 + 1 5 4p l1 4 n = 4। समझ आ रहा है बच्चों? ओके 3 2 ठीक है। 3d n = 3 l = 2। समझ आ रहा है सबको? n plus l = 5। इसके नीचे जा सकते हैं क्या? हाँ जी, नो जिसने 5 निकाला आंसर बताओ। इसके नीचे जा सकते हैं क्या रौनक? नहीं सर। नहीं ना, गलती समझ आ गई बच्चे? ठीक है। यस। तो these three subshells, only these three subshells can have value n plus l = 5। गोविंद समझ आ रहा है ये डाउट? कार्तिक बताओ यार। सर नो डाउट सर। ओके अनन्या क्लियर है? ओके तो जो इस टाइप के क्वेश्चन ना, ये सारे क्वेश्चंस हमने इस टाइप के डिस्कस किया आज। ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है हमारा चैप्टर। सारे टाइप के क्वेश्चंस भी हमने इसके डिस्कस कर लिए। हाँ ये एनसीईआरटी में देखो इस टाइप के छोटे छोटे से क्वेश्चन। 31 देख लो एक बार, क्वेश्चन नंबर 31।
सर ए का 16 है, 16 इलेक्ट्रॉन। 16, हाँ। कौन सा क्वेश्चन करना है? और सर बी का 6 इलेक्ट्रॉन है सर। 31 क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 31। हाँ जी बच्चों, समझ आ गया सबको ये? ठीक है, काफी लोगों ने बता दिया आंसर इसका, है ना। तो 31 का ए n इक्वल टू 4 ms इज इक्वल टू -12 है ना। तो फोर्थ शेल में SPDF सारे डब्बे हैं। 2n स्क्वायर वैसे बढ़ते हैं, 32 बढ़ते हैं, लेकिन ms इक्वल टू -12, मतलब सिर्फ एक साइड वाले तीर लेने, सीधे सीधे वाले, मतलब उल्टे वाले। 16 आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा? 16, ऑलराइट। और n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 0, बहुत आसान है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3s, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 0 का मतलब समझो 3s, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। क्लियर बच्चों? तो ये और आसान क्वेश्चन है। ओके, तो 2-3 जो लॉज थे, एक तो वो था अबाव प्रिंसिपल, है ना, स्कूल में स्टेटमेंट लिखने के लिए आएगा, एक तो अबाव प्रिंसिपल का, ठीक है बच्चों, और किसका? वो होम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का, और एक पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये सिंपल सी बात ये बोलता है कि भाई किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स का, किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स का ऑल सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स सेम नहीं हो सकता। बहुत ऑब्वियस सी बात बोल रहा है, किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स का एड्रेस सेम नहीं हो सकता, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट एड्रेस नहीं हो सकता, है ना। ऑब्वियस सी बात है भाई, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आ ही जाएगा। एक, है ना, एक अगर अगर सेम डब्बे में भी पड़े हैं तो एक के लिए +12 होगा और एक के लिए क्या होगा बच्चों? -12। ये सिंपल सी ऑब्वियस सी बात बोलता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स, है ना, ऑब्वियस है। ठीक है बच्चों, कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा ही होगा। नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स, ठीक, या each electron has different set of quantum numbers। Any doubt? किसी को बच्चों कोई डाउट इसमें? आपको बुक वगैरह में कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे अच्छे अच्छे, बढ़िया बढ़िया। समझ में आ गया सबको पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ओके। तो अगर बच्चों ऐसे बना हुआ है ये, तो ये किसका अपमान है? ये पॉली का अपमान है, ठीक है। पॉली की बेइज्जती हो गई यहाँ पे, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फेल कर रहे हैं, ठीक है।
तो दिस इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बताओ समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत? ठीक, Pauli's exclusion principle is not followed here. Pauli's exclusion principle is not followed. All right, ठीक है। तो अब मैं आपको ऐसे कुछ ऑर्बिटल डायग्राम्स बनाता जाऊंगा। आपको बताना है उसमें, है ना, किसकी बेइज्जती हो रही है? पॉली की हो रही है। हमने 3 पढ़े, आउबाउ, पॉली, और कौन सा था? हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। सबको याद है दिमाग में, है ना? अब उनका बच्चों एप्लीकेशन, ठीक है। किसकी बेइज्जती हो रही है? कौन सा रूल फॉलो नहीं हो रहा? ऑलराइट, एक से ज्यादा रूल्स। हाँ हाँ बोलो। आपने जो भी एग्जांपल दिया ऊपर, उसमें हंट्स का नहीं रहा। हंट्स तो इसमें फॉलो हो रहा है ऋषित, क्योंकि हमने पहले एक एक करके भरा, उसके बाद पेयरिंग की ना, तो हंट्स की बेइज्जती तो हुई नहीं है हंट्स के हिसाब से। अच्छा है ना। अब मैं सो डायरेक्शन मैटर नहीं करता हंट्स में। हंट्स को डायरेक्शन से क्या लेना देना? डायरेक्शन की बात है ना। हंट्स तो ये बोल रहे हैं कि भाई पहले एक एक करके भरो, फिर पेयरिंग करो, बस इतना बोला हंट्स ने। तो ठीक है। ओके सर, मेरे को लगा कि मैटर का डायरेक्ट। ठीक है। तो बच्चे ये सेम तीर होना मतलब सारे क्वांटम नंबर सेम हो गए, प्लस हाफ दोनों के लिए। ये किसकी बेइज्जती हो गई? पॉली की बेइज्जती हो गई। ठीक है। कुछ में एक से ज्यादा बंदों की बेइज्जती भी हो सकती है। तो आपको बताना है कि किस किस का रूल फॉलो नहीं हो रहा। ऑलराइट, तो मैं डायग्राम बना रहा हूँ जो आपको बताना है किसका रूल फॉलो नहीं हो रहा है। पहला, दूसरा, तीसरा, तो इस एक्सरसाइज से आपको, है ना, दिमाग में क्लियर हो जाएगा कौन सा रूल क्या पर्टिकुलर बात बोल रहा है। हर रूल एक ही पर्टिकुलर बात बोल रहा है बच्चों, है ना। सबके एरियाज डिफाइंड है। चलो लास्ट, है ना। सर ऐसा हो सकता है कि कोई किसी में गलत नहीं है कुछ भी। तो हो सकता है कि कोई सारा बिल्कुल सही है, ऐसा ही बता देना अगर ऐसा कुछ हो तो। ऋषित और ध्यान से देखना, पहले वाले में किसकी बेइज्जती हो रही है? पहले वाले में बताएगा सर पहले वाले और फोर्थ वाले में क्या डिफरेंस है सर? अच्छा, तो डिफरेंस ही नहीं बनाया मैंने। अरे यार, बना देते हैं। क्या बनाए? काट दो यार इसको, ज्यादा रिपीटेशन हो गया। पहले वाले में बताओ मेरे को, किसकी बेइज्जती हो रही है? किसका रूल फॉलो नहीं हो रहा? बताओ जो। हंट्स। नहीं, हंट्स तो फॉलो हो रहा है। सिर्फ पावली नहीं हो रहा शायद। पहले वाले में आओ नहीं हो रहा। हमने ये वाला पूरा भरा नहीं, हम आगे कूद गए। आओ क्या बोलता है? पहले कम एनर्जी वाला भरो, फिर आगे जाओ। ये भरा है क्या हमने? पॉली की कैसे बेइज्जती हो रही है? सबका अलग अलग नहीं है क्या? तो फिर हंट हंस हंट्स क्या का बोलता क्या है? है फिर? हंस क्या बोलता है बताओ? कि पहले एक एक करके फिल करना है। भरेंगे, फिर पेयरिंग करेंगे।
एक एक करके भरा है ना, पेयरिंग की तो बात ही नहीं है। ओके सर। सर ओके सर। बताओ बच्चों, समझ आ रहा है सबको? कोई डाउट तो पूछते रहना भाई। अब वो क्या बोलता है कि पहले कम एनर्जी वाला भरो फिर आगे जाओ, ठीक है। हाँ जी, अच्छा कोई डाउट किसी तो को? फिर सेकंड भी आओ बाबू है। सेकंड भी आओ बाऊ है, ये तो उसमें हंस भी होगा। दिस इज हाँ ऑल्सो हंस। हाँ, आओ हंस भी नहीं है, ठीक है। आओ बाओ और हंस दो लोगों की बेइज्जती हो रही है इसमें, ठीक है। ऋषित समझ आ रहा है? यस सर। तो बच्चों इसमें आओ बाओ भी फॉलो नहीं हुआ और हंस भी फॉलो नहीं हुआ। कार्तिक क्लियर है? भव्या, गोविंद समझ आ रही है? हरसिमरत समझ आ रहा है? ये है ना, ये इस टाइप के यार मजेदार खेल है ना, इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे। इससे आपको पता चल जाता है, अच्छा ये रूल ये बोल रहा है, ये रूल ये बोल रहा है, ये रूल ये बोल रहा है। सबका अपना अपना एरिया ऑफ एक्सपर्टीज डिफाइन किया हुआ है इन्होंने भाई, एक दूसरे की फील्ड में नहीं जाते। अवबा बोलता है कैसे भरने हैं, पहले इसको भर के फिर आगे जाएंगे, है ना। हंस बोलता है पहले एक एक करके भरेंगे फिर, है ना। हंस सिर्फ एक सबशेल में रहता है कि एक सबशेल में हम पहले एक एक करके भरेंगे फिर पेयरिंग करेंगे, समझ आ रहे बच्चों? ठीक। और पॉली बोलता है कि हम, पॉली तो छोटी सी बात बोल रहा है कि सेम तीर एक डब्बे में नहीं होंगे। सेम तीर एक डब्बे में लगा दिया आपने, मतलब वो क्या है, उन दोनों का आपने सेम कर दिया सारे सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। क्लियर करो। सर थर्ड में सर हंस है सर, उसका फॉलो नहीं हो रहा। हाँ जी बच्चों, ठीक है। थर्ड में क्या क्या फॉलो नहीं हो रहा? आओ तो हो रहा है, सिर्फ हंड्स नहीं हो रहा, हंस। ठीक है। और इसमें लास्ट वाले में पॉलीज वाला नहीं हो रहा सर फॉलो। पॉलीज। एक क्वेश्चन और बना देते हैं। इसमें सर पॉलीज नहीं हो रहा और हंस नहीं हो रहा। पॉलीज एंड हंड्स है ना। यस पहले वाले में पॉली की बेइज्जती हो गई, और है ना यहाँ पे हंड्स। बताओ जो क्लियर है सबको ये, ठीक है। तो ये टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हर टाइप की बुक में, कहीं पे भी आप उठा के देखोगे, है ना। न्यूमेरिकल्स हमने पहले किए हैं काफी, और ये इस पे अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा पोर्शन हमारा बचा है अभी, जैसे नोट्स वगैरह का, ठीक है। तो आप पहले सबसे पहले ये सारी चीजें दिमाग में डाल लो अच्छे से, ठीक है। एक मैंने वर्कशीट स्कूल लेवल के लिए भी भेजी है, और एक क्वांटम नंबर्स पे और भेजूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन साथ में करते रहो बच्चों, और उससे पहले आपको कॉम्पिटिटिव वाली भी भेजी हुई है, जी के क्वेश्चंस की पहले, ठीक है। तो बस है ना, कल हमने वही डाउट क्लास इसी नहीं रखी थी, क्योंकि शायद आप लोगों का टेस्ट था फिजिक्स का, है ना, शाम में था ना। यस सर। हाँ ठीक है, तो रखते हैं फिर वेडनेसडे या कभी भी रख लेते हैं उसको, है ना, डाउट क्लास को, ठीक है बच्चों। डाउट्स इकट्ठे कर लो, फिर अपन डाउट क्लास में करते हैं डाउट्स, ठीक है। समझ में आ गया सबको? डाउट होए तो फिर से पूछो, डोंट हेजिटेट, ओके। चलो बाय बच्चों। बाय सर। थैंक यू।